हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं सेल्फ कंचन और आप देख रहे हैं ब्रेन फूड चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जब आप सीटेट का पेपर फिल करते हो या उसका एप्लीकेशन फॉर्म जब फिल करते हो तो उसमें जो पेपर 1 क्या है, पेपर 2 क्या है और लैंग्वेज 1 क्या है और लैंग्वेज 2 क्या है। मीन आपने पेपर 1 चूज़ कब करना है, पेपर 2 चूज़ कब करना है, लैंग्वेज 1 कब चूज़ करनी है और लैंग्वेज 2 कब चूज़ करनी है, और रियल में जो है इसका पेपर जो है कैसे आता है, किस तरह से ये पेपर दिखता है, ठीक है, और उसको किस तरह से जो है क्वेश्चन नंबर कहाँ से शुरू करने हैं आपने सॉल्व करने हैं और कहाँ तक जो है आपने रुकना है, वो सारा हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। और जो चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, एक और इम्पोर्टेंट बात आपके लिए, मैंने चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के चैप्टर वाइज वीडियोस शुरू की है, जिसमें मैंने फर्स्ट चैप्टर जो है अपलोड कर दिया है। धीरे धीरे करके सारे चैप्टर जो है मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ। तो उसकी जो डेमो है वो आप कुछ इस तरह से देख सकते हो। मैंने हर चैप्टर के साथ में जो है उसके जो इम्पोर्टेंट MCQ है वो सारे इंपॉर्टेंट जो है उसमें ऐड किए हैं। तो जो डेमो है वो कुछ इस तरह से हैं। तो चैप्टर की वीडियोस कुछ इस तरह से हैं, जैसे कि पियाजे की थ्योरी है तो विद पिक्चराइजेशन मैंने इसका एक्सप्लेनेशन किया है, और हिंदी में जो इजी लैंग्वेज जो है इसमें मैंने ऐड करी है ताकि आपको समझने में आसानी हो। और आपके जो भी क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट बनते हैं, सारे MCQ जो बनते हैं इंपॉर्टेंट, वो सारे इसमें मैंने ऐड किए हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी ये। तो क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने से पहले इसका थोड़ा ओवरव्यू सा देख लेते हैं पूरा, ठीक है। तो ये है आपका CTET का पेपर 2 का पैटर्न, इसमें मैं बता रही हूँ। अब पेपर 1 क्या है, पेपर 2 क्या है, वो यहाँ पे हम थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, जो आपका पेपर 1 है, अगर आप 1st to 5th क्लास के बच्चों को पढ़ाना चाहते हो, एलिमेंट्री एजुकेशन में जाना चाहते हो, तो आप पेपर 1 को चूज़ करोगे, ठीक है। और अगर आप पेपर 2 को चूज़ करते हो तो मीन आप 6th to 8th क्लास के बच्चों को पढ़ा रहे हो, ठीक है। तो मीन अगर मैंने, जैसे कि मेरा सब्जेक्ट कॉमर्स था तो मैंने कॉमर्स में CTET क्लियर किया है, तो मैंने पेपर 2 जो है यहाँ पे अडॉप्ट किया है, ठीक है। तो ये आपका पेपर 1 और पेपर 2 आपको समझ आ गया। पेपर 1 आपका एलिमेंट्री स्टेज के लिए, 1st क्लास से 5th क्लास के बच्चों को पढ़ाने के लिए, और जो पेपर 2 है आपका चूज़ करते हो आप 6th से लेके 8th क्लास के बच्चों को पढ़ाने के लिए। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। और अगर बात करूं मैं लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 की, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हो तो इसमें जो लैंग्वेज 1 क्या रहती है और लैंग्वेज 2 क्या लें आप, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जो लैंग्वेज 1 रहती है आपकी, लैंग्वेज 1 में आपकी इंग्लिश और हिंदी ये दोनों लैंग्वेज आती है। और अगर लैंग्वेज 2 की बात करो तो इसमें भी आपकी लैंग्वेज 2 में भी इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज आती है, ठीक है। अब आपने लैंग्वेज 1 में क्या लेना है और लैंग्वेज 2 में क्या लेना है, यही कन्फ्यूजन होती है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपकी लिटरेचर और पोइट्री मीन प्रोज जो सेक्शन है वो स्ट्रॉन्ग है तो लैंग्वेज 1 में आप क्या लीजिए, इंग्लिश लीजिए, ठीक है। अदरवाइज लैंग्वेज 2 लीजिए। समझ गए इंग्लिश में? अगर आपकी जो लिटरेचर सेक्शन है, पोइट्री और प्रोज जो सेक्शन है वो स्ट्रॉन्ग है तो लैंग्वेज 1 में इंग्लिश लीजिए। अगर आपकी ये स्ट्रॉन्ग नहीं है तो लैंग्वेज 2 जो है आप क्या चूज़ कीजिए, इंग्लिश को लैंग्वेज 2 चूज़ कीजिए, ठीक है। और अगर बात की जाए हिंदी की, तो अगर हिंदी में भी आपका लिटरेचर और पोइट्री स्ट्रॉन्ग है तो आपने क्या करना है, लैंग्वेज 2 हिंदी चूज़ कीजिए, ठीक है। अगर आपका क्या है, लिटरेचर और पोइट्री स्ट्रॉन्ग है तो लैंग्वेज 2 हिंदी चूज़ कीजिए, और अदरवाइज लैंग्वेज 1 हिंदी चूज़ कीजिए, ठीक है। जैसे कि मेरा कॉमर्स जो है सेक्शन है, ठीक है, कॉमर्स जो है मेरा पार्ट रहता है, तो मैंने जो हिंदी थी, हिंदी मैंने लैंग्वेज 1 ली थी और जो इंग्लिश थी वो लैंग्वेज 2 ली थी, तो ये मेरे लिए इजी हो गया था, ठीक है। अगर आप हिंदी में लैंग्वेज 2 यूज़ करते हो तो मीन आपका लिटरेचर और पोइट्री सेक्शन उसमें ज़्यादा आएगा, ठीक है। और अगर आप लैंग्वेज में जो है इंग्लिश लैंग्वेज आप लैंग्वेज 1 चूज़ करते हो तो इंग्लिश जो है आपको वहाँ पे लिटरेचर भर भर के आएगा, पोइट्री सेक्शन उसमें आएगा, प्रोज सेक्शन, ठीक है। अगर आप उसको वहाँ पे नहीं कर पाते हो तो आपके लिए वो अच्छा नहीं रहेगा, मीन आपके स्कोरिंग पे वो असर पड़ेगा। तो आपके लिए बेस्ट रहेगा अगर ये स्ट्रॉन्ग है तभी आप इनको जो है लैंग्वेज 1 इंग्लिश लीजिए और लैंग्वेज 2 हिंदी लीजिए। अदरवाइज हमेशा आप लैंग्वेज 1 में हिंदी लीजिए और लैंग्वेज 2 में इंग्लिश लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आपको ये लैंग्वेज का जो है कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ऑल ओवर जो पार्ट रहते हैं इसके, तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3
पार्ट 4 और पार्ट 5 ऐसे रहता है ये, ठीक है। तो पार्ट 1 में मीन चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 30 क्वेश्चन आएंगे, कितने 30 क्वेश्चन इसमें आएंगे ये, और ये एक क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू होगा और क्वेश्चन नंबर 30 तक होंगे, ठीक है। और पार्ट 2 की बात की जाए तो इसमें मैथ और साइंस आता है, ठीक है। जिसका मैथ और साइंस सब्जेक्ट होगा वहाँ पे ये वाला पोर्शन वो करना शुरू करेंगे, और उनके जो क्वेश्चन नंबर शुरू होगा वो 31 से लेके 90 तक होगा, मीन 60 क्वेश्चन इसमें आएंगे। और पार्ट 3 में क्या होगा, जिनका सब्जेक्ट क्या होगा, सोशल साइंस और सोशल स्टडी जो है जिनका सब्जेक्ट होगा वो पार्ट 3 से शुरू करेंगे, ठीक है। जिनका मैथ और साइंस होगा वो पार्ट 2 का पोर्शन कंप्लीट करेंगे, और जिन्होंने सोशल साइंस चूज़ किया होगा वो पार्ट 3 चूज़ करेंगे। जैसे कि मेरा सोशल साइंस था तो मैंने 130 तक यहाँ तक क्वेश्चन किए, फिर मैंने शुरू कहाँ से किया, पार्ट 3 से शुरू किया सोशल साइंस के, ये 31 से लेकर 90 तक 60 क्वेश्चन, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब पार्ट 4 में और पार्ट 5 में क्या आते हैं, लैंग्वेज आती है, ठीक है। लैंग्वेज कौन सी, हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। अब जिन्होंने लैंग्वेज 1 चूज़ किया होगा, लैंग्वेज 1 इंग्लिश चूज़ की होगी, वो तो करेंगे 91 से शुरू अपने क्वेश्चन नंबर, ठीक है। जिन्होंने लैंग्वेज 1 चूज़ की होगी इंग्लिश, वो 91 से शुरू करेंगे और 120 तक क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। ये भी 30 क्वेश्चन आते हैं इसमें। और जिन्होंने लैंग्वेज 1 हिंदी ली होगी, ठीक है, तो वो भी 91 से ही जो शुरू करेंगे 120 क्वेश्चन तक कंप्लीट करेंगे। और अगर बात की जाए पार्ट 5 की, तो पार्ट 5 में लैंग्वेज 2 इंग्लिश और आपका लैंग्वेज 2 हिंदी आता है, ठीक है। अब जिन्होंने लैंग्वेज 2 इंग्लिश चूज़ की होगी वो 121 से शुरू करेंगे क्वेश्चन 150 तक, ठीक है। जैसे कि मेरी लैंग्वेज 2 थी इंग्लिश, तो मतलब मैंने लैंग्वेज 2 में इंग्लिश ली थी, तो मैंने 121 से क्वेश्चन शुरू किए थे, 150 तक मैंने सॉल्व किए, ठीक है। और पार्ट 5 में ही जो है आपका लैंग्वेज 2 में हिंदी आती है, तो जिन्होंने जो है हिंदी जो है आपकी लैंग्वेज 2 में ली होगी तो वो उनका भी 121 से शुरू होगा और 150 तक सॉल्व करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो जैसे मान लीजिए जो मेरा पोर्शन था, ठीक है, मैं अपनी यहाँ पे बात करती हूँ, तो मेरे सब्जेक्ट क्या थे, लैंग्वेज 1 हिंदी थी, ठीक है। तो लैंग्वेज 1 हिंदी कहाँ पे है, ये है लैंग्वेज 1 हिंदी, और मेरी जो लैंग्वेज 2 में क्या था, इंग्लिश थी। तो लैंग्वेज 2 इंग्लिश, ये मीन मैंने ये वाले पोर्शन जो थे सॉल्व किए थे, ठीक है। फर्स्ट मैंने पार्ट 1 130 तक यहाँ तक किया, उसके बाद मैंने पार्ट 3 किया 31 से लेकर 90 तक। अब 91 से मैंने कहाँ से शुरू किया, यहाँ से शुरू किया, पार्ट 1 हिंदी से शुरू किया, 120 तक सॉल्व किए मैंने क्वेश्चन। फिर मैं चली गई पार्ट 5 पे, तो साथ में आपका लैंग्वेज 2 है मेरा, तो मैंने 121 और 150 तक मैंने पूरे 150 क्वेश्चन सॉल्व किए। तो इस तरह से जो है ये सारा जो है पैटर्न रहता है सीटेट एग्जाम का, ठीक है। तो फ्रेंड्स सबसे मेन बात, हाँ आपने याद रखनी है कि पेपर ये ऑनलाइन मोड में है, ठीक है। ये तो आपको याद ही होगा कि अब ये पेपर ऑनलाइन मोड में हो गया है, ठीक है। तो चलिए अब इसका जो क्वेश्चन पेपर है उस पर हम जो है इसकी प्रैक्टिस करते हैं कि कैसे जैसे आपने क्वेश्चन जो है वहाँ पे सॉल्व करने हैं। तो देखिए आपका जो पेपर इस तरह से रहता था जब ये ऑफलाइन था, लेकिन अब ये ऑनलाइन होने वाला है, ठीक है। तब तो ये वाली इंस्ट्रक्शन जो है यहाँ पे जैसे कि पेन यूज़ करना, ये तो आप भूल ही जाओ अब, ठीक है, क्योंकि अब वो क्लिक करना है आपने जस्ट, और जो भी ऑप्शन आप वहाँ पे दिए होंगे, ठीक है। तो ये तो आपको पता है कि 2.5 घंटे का पेपर होगा पूरा, ठीक है, और 150 क्वेश्चन होंगे और 150 ही प्रश्न होंगे, और कोई नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगी, ठीक है। अभी भी ऐसा ही पैटर्न है, सेम रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो सभी का जो है 1-1 अंक है, मीन जो क्वेश्चन होंगे 1-1 नंबर का जो है एक क्वेश्चन है। और यहाँ पे देख लीजिए ये पूरे पार्ट 5 जो मैंने अभी डिस्कस किए ये सारे यही बताए गए हैं, ठीक है। तो सब कुछ यहाँ पे डिटेल में आपको स्टार्टिंग पेपर शुरू होने से पहले टाइम दिया जाएगा, ये सारा यहाँ पे हिंदी में दिया है और यहाँ पे इंग्लिश में दिया है, ये यहाँ पे हिंदी में दिया है, तो आपको टाइम दिया जाएगा ये सारा पढ़ने के लिए, ठीक है। तो आप बिल्कुल डिटेल में ये सारे इंस्ट्रक्शन जो है वो फॉलो कीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्योंकि पेपर ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन में जो है कैसे करना है पेपर, ठीक है, वो भी मैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगी। अगर आप चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और चलिए शुरू करते हैं इसका कि कैसे जो है जो पेपर पैटर्न है वो ऐसे ही सेम ही रहेगा, ठीक है, वो चेंज नहीं होगा आपका ऑनलाइन में भी, ठीक है। तो पेपर 2 की यहाँ पे बात हो रही है, ये पेपर 2 है 6 से लेके 8th क्लास के लिए, ठीक है। पेपर 1 की यहाँ पे मैं बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे पेपर 2 मैंने लिया है यहाँ पे। तो ये आपका शुरू होता है पार्ट 1, ठीक है, CDP का, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। ये आपके 1 से लेके 30 तक क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक है। डायरेक्शन आपने साथ साथ में पढ़ लेनी है सारी, ठीक है। अभी देखते हैं 1 से लेके 30 तक ये सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो ये हम सभी जो है इनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। 30 तक
पहुंच गए हम, तो यहाँ पे हम 30 तक पहुंच गए। ठीक है, अब 30 तक इम्पोर्टेंट जो इन्होंने दिया है वो आपने पढ़ लेना है। ठीक है, 31 से 90 तक जो है जो आपका पार्ट 2 शुरू हो रहा है। ठीक है, 31 क्वेश्चन से लेके 90 तक। तो ये किसका है? ये है मैथमेटिक्स एंड साइंस वालों का है। ठीक है, जो मैथ और साइंस वाला है ये वाला पोर्शन वो करेंगे। ठीक है, हमारा सोशल साइंस है तो हम पार्ट 3 में जाएंगे। तो अभी 31 से लेके 90 क्वेश्चन तक तो आप आगे तक कंटिन्यू करिए। ये तो हमने सॉल्व नहीं करना है क्योंकि हम अपने पार्ट 3 पे जाएंगे। ये क्वेश्चन पेपर आपको सारा जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे मिल जाएगा। तो ये 90 तक तो हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये 90 तक मैथमेटिक्स और साइंस वालों का कंप्लीट हो गया। अभी आ गया हमारा पार्ट 3। ठीक है, ये पार्ट 3 है हमारा सोशल साइंस एंड सोशल स्टडी का। ठीक है, तो इसमें भी 31 से 90 तक क्वेश्चन है। मीन 31 क्वेश्चन नंबर 31 से लेके क्वेश्चन नंबर 90 तक है। तो हम कौन सा सॉल्व करेंगे? ये वाला हम सॉल्व करेंगे और इसके टोटल 60 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए 31 से शुरू करते हैं 90 तक, तो 90 तक चलते हैं। अभी मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ ये। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर आप आराम से देखिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको PDF फाइल्स और लास्ट ईयर के जो भी एग्जाम हुए हैं वो आपको वही सारे मिल जाएंगे। ये आगे हम 90 पे। ठीक है, तो ये 90 हो गए क्वेश्चन। ठीक है, अभी हमारा पार्ट 4 शुरू होने वाला है। तो पार्ट 4 हमारा आपको पता है लैंग्वेज शुरू हो जाती है, लैंग्वेज 1। और लैंग्वेज 1 यहाँ पे क्या है? इंग्लिश है। अगर आपकी लैंग्वेज 1 इंग्लिश है तो वो इंग्लिश वाले कौन सा पोर्शन करेंगे? ये वाला पोर्शन शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 91 से लेके क्वेश्चन नंबर 120 तक करेंगे 30 क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन जो मेरा सब्जेक्ट था, मेरी लैंग्वेज 1 मेरी क्या थी? मेरी लैंग्वेज 1 हिंदी है। और लैंग्वेज 2 क्या है मेरी? लैंग्वेज 2 मेरी इंग्लिश है। ठीक है, जब लैंग्वेज 2 इंग्लिश आएगी तब मैं सॉल्व करूंगी। अभी ये लैंग्वेज 1 इंग्लिश है। ठीक है, ये जिन्होंने लैंग्वेज 1 में इंग्लिश लिया है वो ये वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमने लैंग्वेज 2 इंग्लिश लिया है तो हम लैंग्वेज 2 में जाएंगे। तो अभी हम ये वाला पार्ट सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा 120 क्वेश्चन तक चल जाते हैं। 120 क्वेश्चन तक ये पहुंच गए, 120 क्वेश्चन तक। अब आगे शुरू होने वाला है हमारा पार्ट 4 में ही आपका लैंग्वेज 1 हिंदी। तो लीजिए हमारी जो लैंग्वेज 1 हिंदी, मैंने लैंग्वेज 1 हिंदी चूज करी थी, तो मैं ये वाला पोर्शन यहाँ पे सॉल्व करना शुरू कर दूंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स एक मिनट आपको एक बात दिखाती हूँ। अगर आपने इंग्लिश का ये वाला, अगर आप लैंग्वेज 1 में इंग्लिश ले लेते हो तो इस तरह से जो है क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जो पैराग्राफ है वो आएगा। ठीक है, और एक तरह से जो आपका प्रोज रहता है, पोइट्री सेक्शन, वो आएगी। अगर आपने लैंग्वेज 1 में इंग्लिश ले ली होगी तो आपको ये सॉल्व करना पड़ेंगे। लेकिन ध्यान रखना ये तभी चूज करना जब आपका इसमें स्ट्रॉन्ग हो, ये अच्छे से आता हो आपको। अदरवाइज अगर आप लैंग्वेज 1 में इंग्लिश ले लोगे तो आपको बहुत ज़्यादा मतलब फ़र्क पड़ेगा इस चीज़ में, मीन मार्क्स में। ठीक है, मार्क्स को डाउन जा सकता है आपका। तो अगर इसमें स्ट्रॉन्ग है तभी चूज करना है ये। और अभी हम पहुंचे थे कहाँ पे? लैंग्वेज 1 हमारी हिंदी है। ठीक है, तो हम हिंदी करेंगे। ठीक है, तो मेरा सब्जेक्ट ये हिंदी था सॉरी, पार्ट 1 ये लैंग्वेज 1 हिंदी थी। तो मैंने ये वाला क्वेश्चन किया हिंदी में। जस्ट ये एक गद्यांश पूछा जाता है, पैसेज पूछेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर देंगे आप। और सेम वैसे ही एक छोटा सा जो है यहाँ पे काव्यांश पूछेंगे, मीन प्रोज पोइट्री सेक्शन यहाँ पे आएगी। ठीक है, इजी सी आती है तो ये आप सॉल्व कर सकते हो इजी से हम। ठीक है, और ये भी आपके 120 क्वेश्चन तक आ गई। ठीक है, लैंग्वेज 1 हमारी 120 क्वेश्चन तक कंप्लीट होगी। अभी आने वाला है हमारा पार्ट 5। पार्ट 5 हमारा लैंग्वेज 2 आता है, लैंग्वेज 2 हिंदी और इंग्लिश। अब हमने लैंग्वेज 2 में क्या लिया है? लैंग्वेज 2 मेरी क्या थी? इंग्लिश थी। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन आ गया हमारा इंग्लिश का, इसको हम सॉल्व करेंगे। जिन्होंने लैंग्वेज 1 लिया है वो ऊपर रह गई है, और जिन्होंने लैंग्वेज 2 में लैंग्वेज 2 इंग्लिश ली है तो वो ये वाला पोर्शन सॉल्व करेंगे 121 से लेके 150 तक। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देखिए, तो इसमें आपका एक पैसेज आता है और पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे इजी से। ठीक है, और सेम दूसरा पैसेज, एक और पैसेज पूछा जाएगा। देखिए इसमें पैसेज पूछा जा रहा है। ठीक है, अगर आपने लैंग्वेज 2 इंग्लिश लिया है, इजी है ना आपके लिए। अगर आप लैंग्वेज 1 इंग्लिश चूज कर लेते तो आपको वहाँ पे पोइट्री सेक्शन भी वहाँ पे सॉल्व करना पड़ता, जो आपके लिए डिफिकल्ट हो जाता। तो यहाँ पे पैराग्राफ है तो पैराग्राफ पढ़िए और उसके क्वेश्चन आंसर दीजिए। और हर जो लैंग्वेज से रिलेटेड जो पेडागोजी रहती है, ठीक है, पेडागोजी है वो यहाँ पे पूछी जाती है।
तो 7-8 क्वेश्चन पैराग्राफी से आते हैं और बाकी क्वेश्चन पेडागोजी से रिलेटेड आते हैं, चाहे वो हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो। तो अभी नेक्स्ट रहता है पार्ट 5 आपका लैंग्वेज 2 वालों के लिए। अब जिन्होंने लैंग्वेज 2 में हिंदी चूज़ किया है, ठीक है, जिनका हिंदी में अच्छी कमांड है, लिटरेचर अच्छा है, और सॉरी जो उनका पोइट्री सेक्शन अच्छा है, तो वो हिंदी लैंग्वेज 2 में हिंदी चूज़ करेंगे। तो लैंग्वेज 2 वालों के लिए इस तरह से जो गद्यांश है वो पूछे जाते हैं, ठीक है। देखिए कितना डिफिकल्ट सा होता है, जिन्होंने हिंदी में जिनकी मास्टरी नहीं होती है या जिन्होंने हिंदी डिटेल में नहीं पढ़ी होती है, तो ये डिफ़िकल्ट रहते हैं पैराग्राफ। तो एक तरह से ये प्रोज और पोइट्री में आ जाते हैं, ये दोनों ही पैराग्राफ इसी तरह से पूछे जाते हैं। जिंदगी में धूप छाँव के सिद्धांत को मानने वाले, फूलों के साथ कांटों की मौजूदगी की शिकायत नहीं करते। तो ये सारा आप तभी जान पाओगे जब आपका किसी लैंग्वेज, पर्टिकुलर लैंग्वेज में क्या हो, वहाँ पे कमांड हो, ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स हिंदी और इंग्लिश के अलावा जिनकी दूसरी लैंग्वेज होती है, जैसे उर्दू वगैरह है, बाकी अदर लैंग्वेज हैं, उनके लिए अलग से जो है फॉर्मेट होता है इसका, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन हिंदी के सारे सॉल्व होंगे। तो ये हो गए कंप्लीट हमारे 150 क्वेश्चन, ठीक है फ्रेंड्स, जो हमने कंप्लीट करे, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो पेपर फॉर्मेट है ये आपको समझ आया होगा, ठीक है। मैंने इसमें कोशिश पूरी की है कि आपको जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए, चाहे आपका वो पेपर 1 पेपर 2 से रिलेटेड हो, चाहे आपका वो लैंग्वेज 1 या लैंग्वेज 2 से रिलेटेड हो। और ऑनलाइन पेपर कैसे जो है इसका CTET का आपने देना है, उसका डेमो जो वीडियो है वो मैं ज़रूर डालूंगी यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड्स। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।